नमस्कार। देश और दुनिया के सभी साथियों, ये हमें आपके सामने कुछ सच्चे रखना चाह रहा हूँ। आज तक आपने जो भी जाना, समझा, माना, पूजा, वो आपकी आस्था है। मैं आपकी आस्था को किसी प्रकार से कमज़ोर नहीं करना चाहता। मैं तो चाहता हूँ आप सच्चाई को समझें। इस चैनल का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि मैं चाहता हूँ कि जब आपको जीवन मिल ही गया है तो क्यों ना आप सच्चाई को समझें। मेरा प्रयास आप तक सच्चाई को पहुँचाना है। तो आज का विषय है भगवान विष्णु का असली इतिहास क्या है। हम अधिकतर भगवान विष्णु को पुराणों के अनुसार मानते हैं। उनके जो मंदिर हैं और मंदिरों में जो मूर्ति स्थापित की गई है, उसी आधार पर हम विष्णु भगवान को मानते आए हैं, पूजते आए हैं, आज से नहीं हजारों सालों से। तो हमारी आस्था इतनी बलवती हो गई है, इतनी मजबूत हो गई है कि फिर उसके पीछे का सच हम नहीं समझना चाहते। तो साथियों, आज हम विष्णु के इतिहास को धार्मिक आस्था और पौराणिक कथाओं और संप्रदायगत मान्यताओं से अलग रखकर समझने का प्रयास करेंगे। हमारा उद्देश्य किसी श्रद्धा का समर्थन या खंडन करना नहीं है, बल्कि उपलब्ध ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर यह जानना है कि विष्णु की अवधारणा का विकास कैसे हुआ। सबसे पहले एक बात स्पष्ट कर लें कि इतिहास और आस्था दो अलग अलग विषय हैं। आस्था किसी देवता को अनादि और शाश्वत मान सकती है, लेकिन इतिहास केवल उन्हीं बातों पर विचार करता है जिनकी कुछ प्रमाण उपलब्ध हों। विष्णु का सबसे पुराना ज्ञात प्रमाण आज उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार प्राचीन उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 154, 155 और 156वें सूत्र तथा सप्तम मंडल के 99 और 100वें सूत्र में विष्णु का उल्लेख है। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि ऋग्वेद का विष्णु आज के पुराण वाले विष्णु जैसा नहीं है। ऋग्वेद में विष्णु मुख्य रूप से ऐसा देवता है जो 3 विशाल पगों से संसार को नापते हैं, जिन्हें आज हम बावन या त्रिविक्रम कहते हैं। वे ब्रह्मांडीय विस्तार और आकाशीय व्यवस्था से जुड़े प्रतीत होते हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सूर्य से संबंधित है। जैसे सूर्य की 3 कलाएं हैं, सुबह, दोपहर और शाम। तो जैसे सूर्य 3 चक्रों में अपनी परिक्रमा पूरी करता है, यानी पूरी पृथ्वी को नापता है, ऐसा प्रतीत होता है। तो सूर्य से संबंधित या सूर्य का प्रतीक देवता वेद के ऋषियों ने माना और 3 पगों में संपूर्ण विश्व को नापने की कथा वहाँ से निकलती है। ऋग्वेद में इंद्र, अग्नि और सोम की तुलना में विष्णु अपेक्षाकृत कम प्रमुख है। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा मंत्र इंद्र के लिए है, फिर अग्नि के लिए है, लेकिन वहाँ विष्णु की इतनी बड़ी चर्चा, इतनी बड़ी व्याख्या नहीं है। इसलिए इतिहासकार मानते हैं कि प्रारंभिक वैदिक विष्णु और बाद के पौराणिक विष्णु के बीच एक लंबा विकास क्रम रहा है। ऋग्वेद की तिथि पर विवाद पहले ही है। कुछ पांडुलिपियाँ अपेक्षाकृत बाद के काल की हैं। आज हमारे पास ऋग्वेद की ऐसी मूल प्रति नहीं है जो उसकी कथित रचना काल की हो। ऋग्वेद की जहाँ तक बात करें तो 1464 की एक प्रति मिलती है। इससे पहले की कहीं कहीं चर्चा आती है इतिहासकारों में कि 11वीं शताब्दी में भी ऋग्वेद पाया गया। कुछ विद्वान प्रश्न उठाते हैं कि ऋग्वेद वास्तव में कब संकलित हुआ। हालांकि अधिकांश भाषाविद और वैदिक विशेषज्ञ ऋग्वेद की मूल परतों को बौद्ध काल से पहले का नहीं मानते। कुछ लोग मानते हैं। उनके आधार पर पांडुलिपियाँ नहीं बल्कि भाषा, छंद, सामाजिक परिस्थितियाँ और अवस्था जैसी प्राचीन ईरानी ग्रंथों से तुलना होती है तो मालूम चलता है कि ऋग्वेद भारत में लिखा ही नहीं गया, कहीं बाहर यूरोस या ईरान आदि देशों में लिखा गया। फिर मौखिक परंपरा में आर्यों के साथ यहाँ भारत आया और फिर भारत में घुल मिल गया। इस विषय पर अभी भी शोध जारी है और अंतिम निर्णय सर्वसम्मति से स्थापित
अभी हुआ नहीं है। ऋग्वेद और अवस्था का संबंध तो कई रूपों में मिलता है। जैसे अवस्था चूँकि ईरान की प्राचीन ग्रंथ अवस्था में अनेक समानताएं मिलती हैं। जैसे मित्र को अवस्था में मित्र कहा गया, सोम को होम कहा गया, यज्ञ को यज्ञ कहा गया, देव और देव, असुर और अहुर जैसे शब्द दोनों परंपराओं में पाए जाते हैं। अधिकांश विद्वानों का मत है कि ये समानताएं किसी सीधी नकल का प्रमाण नहीं है, बल्कि दोनों की जड़ें एक प्राचीन इंडो ईरानी सांस्कृतिक परंपरा में थीं। इसलिए ऋग्वेद और अवस्था को समान स्रोत से विकसित हुई दो शाखाओं माना जाता है। विष्णु का रूप कैसे बदला? समय के साथ भारतीय धार्मिक परंपराओं में कई धार्मिक जो है पंथ बनते चले गए, धाराएं विकसित होती हुई। एक और वैदिक विष्णु थे, दूसरी ओर नारायण की अवधारणा विकसित हुई। इसके बाद वासुदेव, फिर कृष्ण की पूजा लोकप्रिय हुई। यद्यपि कृष्ण यहाँ के कोई लोक देवता रहे, बाद में इतनी प्रमुखता बढ़ी कि उन्हें विष्णु से जोड़ दिया गया। फिर भगवान परंपरा का उदय हुआ, भागवत परंपरा का। कई इतिहासकारों का मत है कि इन विभिन्न परंपराओं के क्रमिक समन्वय से बाद का वैष्णव धर्म विकसित हुआ। अर्थात आज जिसे हम विष्णु कहते हैं वह एक लंबे ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। वासुदेव उपासना का ऐतिहासिक प्रमाण विष्णु वासुदेव परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक प्रमाण मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थित हेलियोडोरस स्तंभ है। इस स्तंभ का निर्माण लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। शिलालेख में यूनानी मूल के राजदूत हेलियोडोरस ने स्वयं को वासुदेव का भक्त बताया है। यह प्रमाण दर्शाता है कि उस समय तक वासुदेव उपासना एक संगठित धार्मिक परंपरा बन चुकी थी। मूर्ति कला में विष्णु प्रारंभिक वेद काल में विष्णु की मूर्तियां नहीं मिलती। कुषाण और गुप्त काल में पहली बार विष्णु की मूर्तियां बड़ी संख्या में दिखाई देती हैं। चार भुजाएं, शंख, चक्र, गदा और पद्म वाले विष्णु का स्वरूप इसी काल में स्पष्ट रूप से स्थापित होता है। यही स्वरूप आगे चलकर भारतीय कला और मंदिर स्थापित का प्रमुख रूप बन जाता है। तो इससे पहले इसी रूप में एक और देवता बुद्धों में पाए जाते हैं, उनका नाम है अवलोकितेश्वर। अवलोकितेश्वर और विष्णु की जो मूर्तियां हैं, दोनों में बहुत सी समानताएं पाई जाती हैं। कुछ आधुनिक लेखकों ने यह मत प्रस्तुत किया है कि विष्णु की अवधारणा बौद्ध सत्व अवलोकितेश्वर से प्रभावित हो सकती है। यद्यपि अवलोकितेश्वर बुद्ध की करुणा के प्रतीक देवता है, तो विष्णु का उल्लेख ऋग्वेद में सबसे प्रथम मिलता है। वासुदेव उपासना का शिलालेख दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है, जबकि अवलोकितेश्वर की व्यापकता लोकप्रियता पहली दूसरी शताब्दी ईस्वी के बाद दिखाई देती है। इसलिए वर्तमान साक्ष्यों के आधार पर यह सिद्ध नहीं होता कि विष्णु की उत्पत्ति अवलोकितेश्वर से हुई, लेकिन बहुत से विद्वान यही मानते हैं कि आज की जो विष्णु की अवधारणा है या मूर्ति का स्वरूप है, वो बुद्ध की बौद्ध सत्व अवलोकितेश्वर से हुई है। यद्यपि वैदिक धर्म, ईरानी धर्म और अन्य इंडो यूरोपीय परंपराओं में कुछ समानताएं मिलती हैं, लेकिन ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है जो विष्णु को किसी एक विदेशी देवता की सीधी प्रतिलिपि सिद्ध कर दे। तो निष्कर्ष में हम समझ सकते हैं कि प्रारंभिक विष्णु वेद में, यद्यपि वहाँ विष्णु नाम ना होकर के और त्रिविक्रम या वामन या सूर्य का प्रतीक देवता माना गया। समय के साथ साथ नारायण से वासुदेव, कृष्ण और भागवत परंपरा के समन्वय से विष्णु की अवधारणा विकसित हुई। विष्णु की अंतिम और मूल उत्पत्ति आज भी शोध का विषय है, लेकिन वर्तमान पुरातात्विक, भाषा वैज्ञानिक और शिलालेखीय साक्ष्य यह सिद्ध नहीं करते कि विष्णु की उत्पत्ति अवलोकितेश्वर या किसी विदेशी देवता से हुई है। क्यों कि इतिहासकार इस संदर्भ में बहुत ही विवादित है। अब अगर हम विष्णु की उत्पत्ति माने तो कह सकते हैं कि पहले ऋग्वेद काल में विष्णु क्या थे? विष्णु एक प्राकृतिक देवता थे, जैसे कि सूर्य के प्रतीक। बाद में उनको यहाँ के लोक देवता वासुदेव से जोड़ा गया, फिर नारायण से जोड़ा गया, फिर इसके बाद अवतारवाद जब आया तो अवतारवाद के बाद दशावतार मंदिर में फिर इसके बाद फिर वैष्णव परंपरा लागू हुई। तो वैष्णव परंपरा के बाद अपन मान सकते हैं कि धीरे धीरे आज के जो विष्णु का स्वरूप है वो फिर अवतारवाद से फिर अनेक रूपों में विभक्त होता चला गया। क्योंकि जब तक ऋग्वेद वाली बात है तो वहाँ तो चाहे वो सोम हो तो प्राकृतिक देवता है,
जैसे कि चंद्रमा। सूर्य हो तो सूर्य से संबंधित, भानु भास्कर से संबंधित है। अगर कोई और वरुण देवता है तो वो जल से संबंधित है। अगर सविता है तो वो संध्या से संबंधित है। अग्नि है तो वो आग है, यानी प्राकृतिक देवता ही माने गए। बाद में इन्हीं प्राकृतिक देवताओं की मूर्तियाँ बनाई गई और मूर्ति बना करके इनके इतिहास, इनके जन्म, इनके माता पिता, ये सब कल्पना से सजा संवार करके पुराणों में वर्णित कथा कहानियाँ बना दी गई। तो आज का मानव इन कथा कहानियों में उलझ गया, वास्तविकता जो थी उससे दूर हो गया। तो मेरा सबसे ये कहना है कि आप किसी भी देवी देवता को मानो, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये देवी देवता एक प्रतीक है, गुणों के प्रतीक है, आंतरिक भावों के प्रतीक है। आंतरिक जो गतिविधियां हैं, जैसे करुणा है, दया है, प्रेम है, नम्रता है, ऐसी सद्गुणों के प्रतीक पहले बनाए गए। बाद में फिर इनका एक अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कर दिया गया। इससे आज का मानव भटक गया। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ सभी देश और दुनिया की जनता से कि आप की आस्था है तो आप किसी को भी मानिए, लेकिन सच्चा इतिहास यह है कि ये देवी देवता हमारे आंतरिक गुणों के प्रतीक हैं। हमें अपने आंतरिक गुणों में, हमारे अपने अंतःकरण में इनका अवतार जो है करना चाहिए, ना कि कहीं बाहर इनको खोज करनी है कि कहीं बाहर ये रहते होंगे या कहीं किसी मंदिर में इनका निवास होगा। मैं अपने हिसाब से कहूँ तो जो चेतना है, सभी देवी देवताओं को चेतना से जोड़ा गया। क्यों कि चेतना के निकल जाने के बाद जीव अचेत हो जाता है, यानी मृत हो जाता है। तो जितने भी देवी देवता है, अभी हम विष्णु की चर्चा कर रहे हैं, तो विष्णु से तात्पर्य है वशधन अणु, यानी जो अणु अणु जिसका बस रहा है हमारे अंदर चेतना रूप में, तो वह विष्णु है। या ऐसे कह सकते हैं राम कौन है, तो विष्णु का अवतार बताया गया। कौन? रग रग रमंती सा रामा, जो रग रग में रमा हुआ है वह राम है। जो रग रग में अणु अणु में बस रहा है वह विष्णु है। तो वह चेतना का स्वरूप है, इसलिए उसकी महत्ता है। लेकिन अगर हम यहाँ से हटकर किसी राजा का लड़का बना देंगे, उसको उसका राजकुमार बना देंगे, फिर उसकी शादी कर देंगे, फिर उसका विवाह कर देंगे, फिर उसके बच्चे होंगे, फिर उसकी वही मानवीकरण कर देंगे, फिर वो लड़ाई होगी, फिर वो विवाद होंगे, फिर वो राम जाएगा रावण को मारेगा और सीता को जो है लौटा के लाएगा। ये कहानियाँ जो बनाई गई हैं, ये कहानियाँ प्रतीकात्मक हैं। तो मैं सभी से एक बार फिर निवेदन करना चाहता हूँ कि हम वास्तविकता को समझें, यथार्थ को समझें और तर्क संगत सत्य को समझें। तर्क संगत सत्य को चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी क्रम से प्रत्येक देवता का परिचय जो वास्तविकता है उसको समझें और इधर उधर ना भटकें। अपने अंतःकरण में देखें तो विष्णु तुम्हारे अंदर है। धन्यवाद।